तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया स्टॉक के बारे में। कुछ चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल देखेंगे। कंपनी के फंडामेंटल नंबर सही होने चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पे नंबर मायने रखते हैं, यानी कि कंपनी साल दर साल अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करते जा रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है, आपको स्टॉक में एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। किस समय पर, ठीक है, जो टाइम है वो स्टॉक प्राइस कहाँ पर है। जैसे कि अगर इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन आप एंट्री इस समय पर ले लेते हैं तो स्टॉक प्राइस इससे ऊपर तो जाएगा, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर बढ़िया रहेगी तो इसको ब्रेकआउट करेगा एक दिन आने वाले टाइम में। लेकिन वहीं अगर आप एक सही जगह पर एंट्री ले लेते हैं, इसके बॉटम को पकड़ देते हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो 2020 के बाद से इस रेंज के अंदर ही रहा। अब आप आगे बात करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूँगा इस चीज़ को समझने के लिए, अगर मेरे को समझ नहीं आता है कि ये कैंडल्स कैसे मूव कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं एवरेज मेथड यूज़ करूँगा, जो कि गणित हर जगह काम करता है, ठीक है। अगर इसके एवरेज में अगर मैं कैंडल्स के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को देखूंगा और उसकी एवरेज को समझूंगा तो वो मूविंग एवरेज हो जाएगा। यानी कि हर रोज प्राइस कितने पर ओपन हो रहा है, कितने पर क्लोज हो रहा है, कितना मूवमेंट है, कितने पर ओपन, कितने पर क्लोज, कितने पर ओपन, इस तरीके से अगर प्राइस को समझूंगा तो एक एवरेज बन के एक लाइन समझ में आ जाएगी। तो वो इंडिकेटर्स क्या है, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मैं सिंपल इंडिकेटर पर यूज़ करूँगा और मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, या फिर आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग पे क्लिक करूँगा, इस पे जैसे कि सेटिंग करूँगा तो इसकी सेटिंग क्या रहेगी। इसकी सेटिंग की लेंथ जो है वो 9 की जगह मैं कितनी करूँगा, इसकी लेंथ 9 से घटाकर मैं 50 करूँगा, क्योंकि मैं पहले 50 दिन की एवरेज को देखना सही समझूंगा, ठीक है। तो इसकी एवरेज का क्या किया मैंने, 50 दिन की एवरेज पे सेट किया। तो आपको काफ़ी चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि हाँ प्राइस देखो मूविंग एवरेज 50 को रिस्पेक्ट करते करते ऊपर जा रहा है, और जब इसको ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस की तरह यूज किया तो प्राइस ने नीचे जाना शुरू कर दिया। यानी कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, जब तक प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं कर देता और रिट्रेस नहीं ले लेता है और ब्रेकआउट वाले प्रीवियस हाई के ऊपर प्राइस नहीं चला जाएगा, तब तक मैं ये मानूंगा कि प्राइस का जो ट्रेंड है या तो वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, ठीक है। यानी कि ट्रेंड चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ, प्राइस नीचे गया, कंसोलिडेट करा इस तरीके से। अब ये रेंज इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राइस इसमें फंसा हुआ, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो फिर हमारा जो है हाइयर हाई और हाइयर लो ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे पिवेट, ठीक है। तो ये इसने हाई बनाया पिछले हाई के कंपैरिजन में, तो ये हाइयर हाई हो गया। अब ये नीचे रहा, इसने लो बनाया लेकिन पिछले लो से ऊपर है तो ये हाइयर लो हो गया। ये क्या है, इसने पिछले हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर नया हाई बनाया तो ये नया हाइयर हाई हो गया, ये नया हाइयर लो हो गया, ठीक है। ये सब टर्म है जो कि कॉमन टर्म है, जो आपको पाथ में समझ में आ जाएगी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के अगर अकॉर्डिंग चार्ट को देखोगे। अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे को थोड़ा और चीज़ों को समझना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और एवरेज यूज़ करूँगा। यानी कि 50 दिन की एवरेज तो देख ली मैंने, अब मैं क्या करूँगा, पिछले 200 दिन की एवरेज देखूंगा। यानी कि ऐसा माना जाता है कि स्टॉक प्राइस अगर गिरता है और 50 दिन की एवरेज तक गिर गया तो उसकी संभावना रहती है कि वो 200 दिन की एवरेज पर जाकर संभलता है, अगर वो 50 दिन की एवरेज पर अगर प्राइस नहीं संभल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से इंडिकेटर पे क्लिक करूँगा और मूविंग एवरेज पे दोबारा से क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 9 वाले की सेटिंग पे क्लिक करके दोबारा से इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं 200 कर दूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपल इतना किया, ठीक है। तो मूविंग एवरेज 200 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक और इंडिकेटर आ गया। अब यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइस ब्रेकआउट हो 50 दिन के एवरेज को दोबारा कहाँ पे गया, 200 दिन के एवरेज पे, और उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करके नीचे चला गया। यानी कि प्राइस में गिरावट जारी रहेगी तो मेरा यहाँ पर एंट्री का कोई डिसीजन यहाँ पर भी। लेकिन अगर आपने गलती से एकदम हाई पे बाई कर लिया है तो पहली एवरेजिंग, दूसरी एवरेजिंग, इसके बाद आप 300 दिन की एवरेज भी यूज कर सकते हो और तीसरी एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस 50 दिन की एवरेज को ब्रेकआउट तो कर रहा है लेकिन रुक किस पे रहा है, 200 दिन की एवरेज पे जाके, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करना कितना जरूरी है, 407 की रेंज को ब्रेकआउट करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं रखनी है, थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं, प्राइस को समझने देते हैं कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है इन्वेस्टर्स को फंसाने का, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया वो यहाँ पर एवरेजिंग करके निकलना चाहें, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस का ट्रैप तो नहीं है, इसलिए प्राइस को मूवमेंट करने देते हैं तभी उसमें आगे डिसीजन लेंगे। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री के डिसीजन लेते हैं तो इस तरीके से आपको थोड़ा चीज़ों को सोचना है, उसके बाद ही आप उनमें डिसीजन लें। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।